एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ टू कार्स P and Q are moving on a road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with time, whereas car Q moves with a constant acceleration. Both car cross each other at time t equal 0 for the first time. The maximum possible number of crossing, including the crossing at t equal 0. ठीक है ना? पहली बात ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। दूसरा ये है कि जैसे बच्चे को लग रहा है कि सर आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकली सॉल्व होगा, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है भाई। जो हम सॉल्व करेंगे वो चीज़ प्रैक्टिकली भी दिखेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं केवल यही दिख रहा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन करेंगे और फिर हम लोग ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली अगर पॉसिबल है तो क्या डेटा लगभग लगभग लेना पड़ेगा कि हाँ वो पॉसिबल सिचुएशन बनेगी। ठीक है ना? तो बात करते हैं। दो कार है भाई, एक कार हम लोगों का P, एक कार है Q। इनिशियल डेटा ले लेते हैं। दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं हम लोग u2। एक्सेलरेशन ऑफ कार P इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है टाइम t के। मान लेते हैं कोई कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन जो होगा पहले वाले का वो हम लोग क्या लिख रहे हैं, लेट से kt लिख ले रहे हैं। ठीक है? वेयर कार Q मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन को क्या ले लेते हैं, लेट से a2 ले लेते हैं। ठीक? बोथ कार्स क्रॉस ईच अदर एट टाइम t = 0 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है? कितनी बार क्रॉस करेंगे पता लगाना है हम लोगों को। सबसे अच्छा ये है कि हम लोग इसका सिचुएशन एक बार किसी के अकॉर्डिंग सोच लेते हैं, किसी एक के अकॉर्डिंग। जैसे जब भी हम लोग को क्वेश्चन में याद होना चाहिए भाई, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन में अगर कोई भी चीज, कोई पार्टिकल जब दो दो पार्टिकल मूव करने लगते हैं तो अच्छा है कि हम किसी के रिलेटिवली चलना शुरू कर दें। मतलब या तो हम पूरे क्वेश्चन को पी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर लें, या पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्यू के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें। क्योंकि टाइम जो है हम लोग अपने सिलेबस में मान के चलते हैं कि टाइम जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो किसी एक पर बैठ किसी को ऑब्जर्व करेंगे तो डेटा लेना, कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो किसी के भी अकॉर्डिंग चल सकते हैं, या तो पी या तो क्यू। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एक बार क्यू के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करते हैं। ठीक है? पी के अकॉर्डिंग भी चल सकते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्यू चलते हैं भाई। क्यू अपना सब कुछ पलट पलट कर दे देगा। जो भी ऑब्जर्वर होता है वो अपना वेलोसिटी पलट करके उसमें जोड़ देता है जिसको देखता है, वो अपना एक्सेलरेशन पलट के उसमें जोड़ देता है जिसको वो देखता है। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि भैया हम तो रेस्ट में हैं, ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट में मानेगा। अब उसको लगेगा कि देखो पी जो है, पी पी जो है उसके पास वेलोसिटी, ध्यान देना ना, एक तो वेलोसिटी इधर की ओर है u1, अपना वेलोसिटी पलट के दे दिया u2 इधर की ओर। तो उसको लगेगा कि भैया देखो p के पास जो नेट वेलोसिटी है, मान लेते हैं अगर u1 ज्यादा है तो कितना वेलोसिटी जाएगा, वो हो जाएगा नेट u1 माइनस u2। ठीक? अब वो अपना एक्सटेंशन में पलट के दे देगा, p के पास ऑलरेडी आगे की ओर kt है, वो अपना एक्सटेंशन पलट के उसको देगा तो a2 इसको इधर की ओर मिलेगा। तो इसके पास जो नेट एक्सटेंशन आएगा वो अगेन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा kt माइनस में a। ठीक? तो अब अकॉर्डिंग टू Q जो नेट एक्सेलरेशन वो है, वो क्या है, वो है kt माइनस में a। ये है P का नेट एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू Q। अब क्या दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है कि जो ये एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट तो नहीं है भाई, वो टाइम का फंक्शन है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन केवल तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ चूंकि कांस्टेंट, इसलिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप इंटीग्रेशन वगैरह का मदद लेना पड़ेगा। लिखते हैं भाई, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, dv by dt इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, kt माइनस a। इधर भगाते हैं, dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, kt माइनस a, kt माइनस a इंटू में क्या हो जाएगा dt। ठीक है? इसको इंटीग्रेट करेंगे, दिख रहा है ना सब कुछ ये, हाँ ठीक है। ठीक? जब टाइम जीरो है तो उसका वेलोसिटी कितना है, u1 माइनस u2। जब टाइम पता नहीं कितना होगा, लेट से t, तो वेलोसिटी पता नहीं कितना होगा, लेट से v। इंटीग्रेट करेंगे, जब कुछ नहीं होता तो जिसके रेस्पेक्ट में करते वही आ जाता है, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, k t स्क्वायर बाई 2 माइनस में क्या हो जाएगा 80। इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं तो इसको हटा रहे हैं भाई। यहां से हम लोगों का जो v इक्वल आएगा, v इक्वल वो कितना दिख रहा है, इधर ले आता है सबको ना, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस k t स्क्वायर बाई में 2 माइनस 80। अब हम लोग वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ds अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 प्लस k t स्क्वायर बाई 2 माइनस में क्या हो जाएगा a इंटू में t। क्लियर है ना? अब देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े तो क्या मिल जाएगा, ds इज इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस k t स्क्वायर बाई 2 माइनस में 80, और इसको कर देंगे क्या हम लोग, इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, ये dt और ये रहा इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे भाई, ध्यान से देखना, जब टाइम जीरो है तो s जीरो रहा होगा। क्यों जीरो रहा होगा, क्योंकि जो p और q वो तो सेम लोकेशन से स्टार्ट किए होंगे ना, पहली बार तो क्रॉस किया ही होगा, बोला भी गया साफ साफ कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक है, इंक्लूडिंग द क्रॉसिंग एट t = 0। मतलब अब जैसे अगर हम मान लेते हैं रिमोट को हमको पार करना है, तो रिमोट जब मेरे अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा या इसके अकॉर्डिंग मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मान लेते हैं वो यहाँ है तो हम लोगों की पोजीशन का डिफरेंस जीरो तो नहीं आएगा भाई, लेकिन जब भी क्रॉस कर रहा होगा तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा।
तो एट टाइम टी इक्वल 0 भाई हम सब कुछ किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्यू के अकॉर्डिंग। तो एट टाइम टी इक्वल 0 डिस्प्लेसमेंट 0 है और हमको वो टाइम पता लगाना है जब डिस्प्लेसमेंट वापस 0 होगा, क्योंकि जब जब क्रॉस करेगा तब तब डिस्प्लेसमेंट 0 और पोजीशन होगा सेम, ठीक है। चलते हैं भाई, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वही आ जाता है, अपर माइनस लोअर तो अगेन 0। इसको देखेंगे क्या आ जाएगा, u1 माइनस u2, जब कुछ नहीं होगा तो जिसके रेस्पेक्ट करते वही आ गया, t आ गया, प्लस के टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर का, तो टी क्यू बाई में 2 पहले से था, बाई 3 और आएगा भाई, इंटीग्रेशन पावर बढ़ाते हैं, बड़ी पावर डिवाइड करेंगे ना, तो नीचे 3, 2 पहले से चल रहा था, 3 2 जा 6 और माइनस में क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई में 2। अब दिख रहा है साफ साफ दिख रहा है कि ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए जो है वो नॉन जीरो है, तो हम लोग बोलते नहीं है कि भाई इस क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होंगे 2 सॉल्यूशन होंगे। तो जब यहाँ क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है टी में, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन 3 सॉल्यूशन आएंगे और प्लस हम लोग को इंक्लूडिंग करना है जीरो को, तो ऑब्वियसली एक जीरो भी दिख रहा है, साफ साफ जीरो रखते हैं तो सब जीरो हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन तो जीरो वाला, बाकी 2 और आएंगे, तो कुल मिला करके कितनी बार क्रॉस करेगा, 3 बार क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो 3 हो जाएगा, हो चुका आंसर। लेकिन ऐसे कभी कभी बच्चा यहाँ पूछ रहा है बार बार कि सर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो है भाई, उस पे आते हैं एक बार। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का ये रहा P, ये रहता है मान लेते हैं Q, ठीक। ध्यान देना, P जो है उसका वेलोसिटी है कुछ, Q जो है उसका वेलोसिटी कुछ। P का वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं लगभग कितना 100 मीटर पर सेकंड, और इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है, बोला गया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं कितना 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और P वाले का एक्सेलरेशन तो जो हम लोग मान लेते हैं वो kT ही चलने देते हैं ना, टाइम के साथ बढ़ता चला जाएगा। अभी हमको क्या दिखेगा, एट टी इक्वल 0 कौन तेज चल रहा है, जो तेज चल रहा है वो आगे निकल जाएगा, तो 100 वाला फट से पार कर जाएगा, ठीक है। क्यू वाला पिछड़ जाएगा क्योंकि इसका स्पीड कम है, तो एक क्रॉसिंग हो गया भाई, प्लस क्यू का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है 50 है भाई, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ेगा, तो जरूर ऐसा होगा कि बहुत कुछ ही सेकंड के बाद फट से क्यू की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पी वाले को पार कर जाएगा। तो एक बार और, लेकिन क्या पी वाले का एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है, तो जरूर एक ऐसा टाइम आएगा, जरूर जब पी का स्पीड बढ़ते 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 वो क्यू की स्पीड को पार कर ही ले जाएगा, तो फिर पी एक बार वापस पार कर ले जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो कितनी है, 3 है, क्लियर ना। तो प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्लियर है ना।